हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इस यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स स्टार्ट करी है सेकंड सेमेस्टर के लिए, जो एनईपी के अंडर में चल रही है। उसकी हमारी बुक नंबर 3 है एडवांस्ड ऑपरेशंस रिसर्च। ओके, तो एडवांस ऑपरेशन रिसर्च जो एनईपी के अंडर में आता है, उसमें यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, उसमें कुछ जॉब्स होनी है, ठीक है। तो हम किस सीक्वेंस में उन जॉब्स को अप्लाई करें जिससे कि हमारे पास जो टाइम लगे उन जॉब्स को कंप्लीट करने में वो कम हो। तो उसको ही सीक्वेंस को अगर हम एनालाइज करते हैं ना मैथमेटिकल फॉर्म में, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीकों को सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स के अंडर स्टडी करते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स के हैं, मतलब 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। वैसे 4 टाइप्स की होती हैं, बट हमें 3 टाइप्स की स्टडी करनी है। ओके, टाइप 1 क्या है, प्रॉब्लम विद n जॉब्स थ्रू 2 मशीन्स। मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें जॉब्स तो होंगी एंड मतलब बहुत सारी जॉब्स करनी होंगी, लेकिन सारी जॉब्स 2 मशीन के अंडर में पास होनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा बनना है तो एक बार कपड़ों को धोना है और एक बार सुखाना है, इस टाइप से मतलब 2 जॉब्स हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। 2 मशीन्स के अंडर में होंगी और जॉब्स n होनी है। और टाइप 2 क्या है, प्रॉब्लम विद n जॉब्स थ्रू 3 मशीन्स। उसमें 3 मशीन्स चल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल उस वाली में एक और ऐड हो जाती है आयरन करने के लिए, ठीक है। और थर्ड टाइप क्या हो जाता है, प्रॉब्लम विद n जॉब्स थ्रू m मशीन्स। उसमें थर्ड टाइप में क्या होगा, n जॉब्स होंगी बट m मशीन्स में, मतलब यहाँ पे 2 मशीन्स का यूज़ करना था, यहाँ पे 3 मशीन्स का यूज़ करना था, और यहाँ पे m नंबर ऑफ मशीन्स, मतलब बहुत सारी मशीन्स जाएंगी। 3 से ज़्यादा मशीन्स को m नंबर ऑफ मशीन्स बोल दिया है। यहाँ पे 3 से ज़्यादा मतलब 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, डॉट 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 आगे कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप के होंगे, जॉब्स दे रखी होंगी 1 2 3 डॉट 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 n, ठीक है, जितनी भी हो सकती हैं। अब हम 2 मशीन्स वाला देखें तो मशीन ए मशीन बी 2 मशीन दे रखी हैं और सबके लिए यहाँ पे एक टाइम दे रखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मशीन ए, जब हमारी जॉब 1 है तो वो मशीन ए में A1 टाइम लेगी और मशीन बी में B1 टाइम लेगी। उसके बाद हमारी जॉब 1 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जॉब 2 के लिए टाइमिंग्स दे रखे होंगे, जॉब 3 के लिए और डॉट डॉट एंड तक के लिए हमें टाइमिंग्स दे रखे होंगे। इस टाइप के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें आपसे पूछा क्या होगा, आपसे पूछा होगा कि टोटल इलैप्स्ड टाइम क्या है, मतलब इन जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए हमें टोटल कितना टाइम लगा है, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा होगा, हमें आइडल टाइम बताना है मशीन ए के लिए और मशीन बी के लिए। आइडल टाइम क्या होता है कि वो टाइम बताना है जब मशीन एक खाली रही है, मतलब जॉब तो चलती रही बट मशीन ए पर काम नहीं हुआ, ठीक है। जैसे होता है ना, जैसे हम फैक्ट्री में जाते हैं तो हम एक साथ सारी लाइट्स ओपन कर देते हैं, लेकिन कभी कोई लाइट काम में आ रही होती है, कभी कोई लाइट काम में आ रही होती है। जब जो लाइट ऑन है लेकिन काम में नहीं आ रही है तो वो होता है उसका आइडल टाइम, ठीक है। ऐसी मशीन बी के लिए काउंट करना होगा हमें आइडल टाइम। तो इन शॉर्ट आइडल टाइम क्या होता है, एक ऐसा टाइम जो जब फैक्ट्री में काम तो हो रहा है बट वो मशीन यूज़ में नहीं आ रही है उस टाइम, द टाइम दैट इज़ नॉट इन यूज़ वाइल वर्किंग, ठीक है। तो वो हो गया हमारा आइडल टाइम। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हम कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं। अजम्पशंस कैसे, जैसे कि हम मशीन पे वर्क करते हैं तो क्या क्या वर्क होंगे उसमें अजम्पशंस, नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 ऑपरेशन एट अ टाइम। मतलब किसी भी मशीन पर हम एक से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये नहीं है कि एक ही मशीन पर हम 2 जॉब्स को एक साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम एक मशीन पर एक ही ऑपरेशन करेंगे एक टाइम पर, ठीक है। ये हम अजम्पशन करके चल रहे हैं, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सॉल्व होता है, ठीक है। सेकंड अजम्पशन क्या है हमारी, ईच ऑपरेशन वंस गेट्स स्टार्टेड मस्ट बी कंप्लीटेड। मतलब एक जॉब हमने स्टार्ट कर दी तो वो कंप्लीट होने तक वो काम करती रहेगी। ये नहीं है कि हम बीच में रुक जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कंप्लीट होने तक उस पर काम चलता रहेगा। थर्ड क्या है, देयर इज़ ओनली 1 मशीन फॉर ईच टाइप। हर मशीन का सिर्फ एक ही टाइप है, मतलब यहाँ पे ये नहीं है जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि एक धोने के लिए है मशीन, तो मशीन का जो वॉशिंग मशीन है मतलब धोने की तो वॉशिंग मशीन हो गई, तो वो सिर्फ एक ही मशीन है। ये नहीं है बहुत सारी मशीन्स हैं, एक ही मशीन को हम मानकर चलेंगे, हमारी अजम्पशन है। फोर्थ क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द जॉब्स बिटवीन मशीन इज नेग्लिजिबल। मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन में जाने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। लगता है बट हमारी अजम्पशंस होंगी कि वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। इस टाइप से हम अजम्पशन करके चलेंगे और इन जॉब्स को कंप्लीट करेंगे। अब इसके प्रोसेस होते हैं। अब एक बार क्वेश्चन सीख लेते हैं क्या क्वेश्चन होगा, किस टाइप से दे रखा होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 6 जॉब्स टू परफॉर्म। एक फैक्ट्री में वहाँ पे 6 जॉब्स परफॉर्म करनी है, 6 जॉब्स, तो n नंबर ऑफ जॉब्स हो गई हमारे पास 6, ठीक है। ईच ऑफ विच शुड गो थ्रू 2 मशीन्स A एंड B इन द ऑर्डर A B। तो जो सारी मशीन्स हैं, सारी जो जॉब्स हैं वो मशीन A और मशीन B से पास होनी है, ठीक है, इन द ऑर्डर A B। मतलब सबसे पहले वो A से पास होगी, उसके बाद ही B से पास हो सकती है,
ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मशीन बी से करवा देते हैं फिर मशीन ए से करवा देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले ए मशीन से होगा फिर बी मशीन से होगा। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स, मतलब ये हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम से लेकिन आवर्स में, मतलब जॉब ए को मशीन ए में 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम फॉर द जॉब्स इन ईच मशीन आर गिवन बिलो, तो सारे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हमें दे रखे हैं। डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर जॉब विच वुड मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम। अब हमें एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है जिससे जो हमारा टोटल टाइम यूज़ हो, जो इलेप्स टाइम होगा वो मिनिमम से मिनिमम हो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द आइडल टाइम फॉर ईच मशीन, और हमें आइडल टाइम फाइंड करना है दोनों मशीन के लिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ये टेबल है। उसके बाद हम देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। अब स्टेप्स क्या होते हैं, हम सबसे पहले जो हमारे पास मशीन है हम लिखते हैं द ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर द टास्क इज, जो ऑप्टिमल सीक्वेंस होगा इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो क्या होगा। हमारे पास 6 जॉब्स हैं, तो 6 जॉब्स के लिए कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। 6 जॉब्स का कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इन जॉब्स को नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल J1 है, J2 है, J3 है, J4 है, J5 है, J6 है, मतलब हम एज्यूम कर लेते हैं इनके नाम ये है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इस जो पूरी टेबल है उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, हमें सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। सबसे मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है। 1 किसके लिए, मशीन ए के लिए, ठीक है। तो मशीन ए के लिए जब 1 है तो हम इस जॉब 1 को सबसे पहले यूज़ करेंगे, J1, हमारा सीक्वेंस सबसे पहले J1 आएगा, ओके। जब मशीन ए के लिए आए तो हमें सबसे पहले लिखना है, और जब मशीन बी के लिए मिनिमम टाइम आए तो हमें सबसे पीछे लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास 2 है मशीन बी के लिए, ठीक है। मिनिमम जो अमाउंट दे रखी है, मिनिमम जो वैल्यू दे रखी है वो 2 है। और स्टूडेंट्स ये और ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमारा 1 हो गया, हमने जॉब 1 जो है उसे हमें असाइन कर दिया कि ये सबसे पहले वर्क होना है, तो इस जॉब को हम कट कर देंगे। अब हमें इसको नहीं देखना, इसे हाइड करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मिनिमम एलिमेंट हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 जॉब 4 के लिए है, जॉब 5 के लिए है। अब हम किसको पहले प्रायोरिटी दें, प्रायोरिटी हम इस बेसिस पर देंगे जो हमारे, ये तो मशीन बी की तो सेम वैल्यू है, अब मशीन ए की वैल्यूज़ देखेंगे, जिसकी कम होगी उसे सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। मतलब उसे सबसे एंड में रखेंगे। मशीन बी के लिए लेके चल रहे हैं, मतलब एंड में लेना है। 2 के लिए 5 है, 2 के लिए 6 है, मतलब 5 वाला कम है, तो हम जो J4 है 4 को हम पहले लिखेंगे और J5 को हम बाद में लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जो 2 है मिनिमम एलिमेंट वो मशीन बी का है, और मशीन बी के लिए हम सीक्वेंसिंग पीछे से करते हैं। मशीन ए के लिए सीक्वेंसिंग आगे से करते हैं, और मशीन बी के लिए सीक्वेंसिंग पीछे से करते हैं, ठीक है। सबसे मिनिमम टाइम 4 के लिए तो आया था 5 और 2, इधर 6 और 2 था, 5 और 2, तो जो मशीन बी का मिनिमम टाइम है और मिनिमम दोनों बोथ तरीके से मिनिमम है, तो जॉब 4 सबसे एंड में होगी और जॉब 5 उसकी बाद होगी, ठीक है। अब ये दोनों भी हमारी रोज़ कैंसिल आउट हो जाती हैं, सॉरी कॉलम्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। अब हमारे पास 1 2 3 ये 3 कॉलम रह गए हैं। अब इसमें देखते हैं हमारे पास 3 3 3, तीनों में हमारे पास 3 मिनिमम एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम मशीन बी और मशीन ए को एनालाइज करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखो मशीन बी के लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो मशीन बी के लिए हमारे पास और कोई तो कंपेयर करने के लिए है नहीं, तो इसे तो हम सबसे एंड में लिख ही देंगे। तो ये मशीन 3 के लिए हो जाएगा, J3 हो जाएगी हमारे पास पीछे से, ठीक है। और हमारी ये कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद हमारे पास ये दोनों बची, ठीक है। 3 3 बचे, 3 3 के लिए हम क्या देंगे, 6 और 10, कौन सा सबसे कम है, 6 ऑब्वियसली कम है, तो 6 को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, कम वाले को पहले देंगे, ठीक है। तो 3 और 6 हमारे पास कम बैठेगा 3 और 10 के कंपेरिजन में, तो J2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। J2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 3 को हमने पहले देखा है, 3 मशीन ए के लिए, तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, ठीक है। जब दोनों सेम बैठ गए इसलिए हमें ये देखना पड़ा, वरना हमारी तो वैल्यू इसके लिए ही है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में लिखा है। यहाँ पे हम मशीन ए के लेके चलते हैं, ये हम मशीन ए के लिए लेकर चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम मशीन बी के लिए लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हमारी ये भी कैंसिल आउट हो गई और ये J6 हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिमल सीक्वेंस। हमें इस सीक्वेंस में काम करेंगे तो हमारा टोटल इलेप्स टाइम सबसे कम निकलेगा, ठीक है। J2 J3 J1 J2 J6 J3 J4 J5 J4 सॉरी, ठीक है। ये हमारा सबसे बढ़िया सीक्वेंस है जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो इलेप्स टाइम होगा वो सबसे कम रहेगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, डिटरमाइन द सीक्वेंस फॉर द जॉब्स विच वुड मिनिमाइज द टोटल इलेप्स टाइम, ठीक है। हमने सीक्वेंस फाइंड कर लिया, हमारे पास ये सीक्वेंस है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द आइडियल टाइम फॉर ईच मशीन। आइडियल टाइम फाइंड करने के लिए हमें एक आइडियल टेबल बनानी पड़ेगी। आइडियल टेबल किस तरह से बनती है,
आइडियल टेबल। और देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मशीन ए, यहाँ पे लिखेंगे मशीन बी, मशीन ए का टाइम इन, जिस टाइम पर वो अंदर गई है, और ये मशीन ए का टाइम आउट। सिमिलरली मशीन बी का टाइम इन और मशीन बी का टाइम आउट। ओके, और यहाँ पर हमारी क्या आएंगी, जॉब्स। अब यहाँ पे जॉब्स हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने जो सीक्वेंस निकाला है हम इस सीक्वेंस में लिखेंगे J1 J2 J6 इस तरह से लिखेंगे। जॉब्स क्या है हमारे पास, J1 है, J2 है, J6 है, उसके बाद J3 है, J5 है और J4 है। ओके, हमने ये वाला सीक्वेंस लिख दिया, जो हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को हमने इस यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो हमारा सबसे पहले J1 है, J1 के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, J1 के लिए हमें 1 आवर लग रहा है। जिस टाइम वो जाएगा उस टाइम से 0 टाइम लगा होगा, सिर्फ उसी टाइम हमने प्लग्स वगैरह ऑन करे हैं, टाइम इन 0 है। ठीक है, टाइम आउट क्या होगा, हमें 1 आवर लग रहा है जॉब 1 के लिए, मशीन 1 पर 1 आवर लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद मशीन बी पर 5 आवर्स लग रहे हैं, तो मशीन बी पर जब वो जाएगा तो 1 आवर हो चुका होगा ऑलरेडी, तो 1 तो ये हो गया टाइम इन, लेकिन टाइम आउट के लिए हमारे पास 5 है। ठीक है, मशीन बी पर हमें 5 आवर्स लग रहे हैं, तो टाइम आउट क्या हो जाएगा, 1 आवर तो ये हो ही गया, 5 और ऐड कर दो तो हो गया 6, 1 + 5 = 6। ठीक है, उसके बाद हम जॉब 2 के लिए देखते हैं। जॉब 2 के लिए हमारे पास क्या है, 3, मशीन ए पर 3। अब देखो जब मशीन ए हमारी खाली हुई तब 1 घंटा हो चुका था। ठीक है, अब जॉब 2 जब जाएगी तो 1 घंटा हो चुका होगा, तो हमारे पास यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 1 घंटे बाद ही तो जाएगी। ठीक है, टाइम इन 1 आवर हो गया, टाइम आउट क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू है दैट इज़ 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 + 1 4, 3 घंटे तो उसे मशीन पर लगे और 1 घंटा पहले हो चुका था, तो टाइम आउट हो गया हमारे पास 4। मतलब हमने 12 बजे स्टार्ट करा तो 1 बजे हमारी जो जॉब 1 थी वो निकल गई बाहर मशीन ए से। उसके बाद 1 बजे हमने जॉब 2 डाली, जॉब 2 को हमें 3 आवर्स लगे। ठीक है, यहाँ पे 3 आवर्स लगे, तो जॉब 2 को जब 3 आवर्स लगे तो वो 4 बजे तो निकल के आई। ठीक है, तो 4 बजे हो गए। उसके बाद हम जॉब 6 के लिए देखते हैं, जब वो जाएगी तो 4 बजे तो जाएगी वो। जॉब 6 को अब कितना टाइम लग रहा है, 3, तो 3 को कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 बजे तो वो निकल के आएगी बाहर। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपको ही भरना है। ठीक है, और 7, अब जब जॉब 3 में जाएगा वो 7 बज चुके होंगे वहाँ पर, मतलब 7 आवर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। अब जॉब 3 को मशीन ए पर कितना टाइम लग रहा है, 8 और 7 15। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास 15 आ गया। अब जब जॉब 5 पर जाएगी तो 15 आवर्स हो चुके होंगे। जॉब 5 को मशीन ए पर कितना टाइम लगेगा, 6 आवर्स, तो यहाँ पे हो गया 6 और 15 ऐड करना है तो 21 आ जाएगा। ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा जो मैंने कर दी। ठीक है, तो 21 हो जाएगा, यहाँ पे 21 आवर्स हो चुके हैं इस मशीन को। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 21 के बाद हमारे पास J4 है। J4 को मशीन ए पर कितना टाइम लग रहा है, 5। जब टाइम इन जाएगा वो तो 21 आवर्स हो चुके होंगे, और टाइम कितना लगेगा, 5 आवर्स, तो 5 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। ठीक है, ये हमारे पास मशीन ए के टाइम इन और टाइम आउट आ गए। अब जो हमारा टाइम, अब हम निकालेंगे मशीन बी के लिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मशीन ए पर जॉब 1 ने 1 आवर ले लिया, उसके बाद जब वो मशीन बी पर गया तो 1 आवर कंप्लीट हो चुका था, मतलब 1 बज चुका था। उसके बाद उसे 5 घंटे और लगे, तो वो 6 बज चुके टाइम आउट के लिए। जिस टाइम वो मशीन जॉब बाहर निकली मशीन बी से उस टाइम 6 बज चुके थे। ठीक है, जब हम 12 बजे का एग्जाम्पल लेकर चल रहे थे, वैसे 6 घंटे हो गए थे। ठीक है, अब जो 6 घंटे हो चुके मशीन बी पर, तो उसके बाद आया हमारे पास 6 घंटे होने के बाद अगली जॉब जाएगी उस पर, मतलब टाइमिंग 6 घंटे तो रहेगा, मतलब 6 घंटे बाद हमारा जो जॉब 1 थी वो बाहर आ गई। तो जब जॉब 2 जाएगी मशीन बी पर वो 6 घंटे बाद ही तो जाएगी, 6 के फ़ौरन बाद। ठीक है, जब वो 6 घंटे बाद गई और यहाँ पर कितने बजे आई थी, 4 घंटे बाद, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये वाली डिजिट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर ये वाली डिजिट इससे ज़्यादा हो गई तो हमें ये वाली डिजिट यहाँ पर लिखनी है। ठीक है ना, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा टाइम लग गया तो ये पहले इस मशीन पर कैसे चली जाएगी जब तक इस मशीन का काम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, हमेशा ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कम होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है जॉब 2 को मशीन बी पर कितना टाइम लग रहा है। जॉब 2 को मशीन बी पर 6 आवर्स लग रहे हैं, तो 6 और 6 12, यहाँ पर ऐड करके लिख दो 12। ठीक है, अब ये 12 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 12 घंटे वाली तो जॉब 6 जाएगी वाली, थर्ड वाली जॉब। ठीक है, J6। ठीक है, अब 7 12 से कम है, मतलब हमारा सही है। उसके बाद हम देखेंगे जॉब 6 को कितना टाइम लग रहा है मशीन बी पर। जॉब 6 को कितना टाइम लग रहा है मशीन बी पर, 10 आवर्स, तो 10 आवर्स को हम इधर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 22।
ठीक है। अब 22 इधर लिख देंगे क्योंकि 22 आवर्स बाद ही तो जाएगी अब ये मशीन पर J3 जॉब, ठीक है। अब देखो ये भी कम है तो हमारा सही है, 15 हमारा इससे कम है, सही है, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे कि J3 मशीन बी पर कितना टाइम लगा रही है, जॉब 3 ये रही, मशीन बी पर ये 3 आवर्स लगा रही है, तो यहाँ पर 3 और ऐड करके लिख देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो 25 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 25 क्योंकि 25 आवर्स बाद जाएगी वो मशीन बी पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये 21 कम है 25 से तो हमारा सही जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे J5 मतलब 5th मशीन को कितना टाइम लग रहा है मशीन बी पर, 5th मशीन को मशीन बी पर 2 आवर्स लग रहे हैं, मतलब 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 27 हो गया, ओके। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद 27 आवर्स बाद यहाँ पे ये जाएगी, अब ये मिनिमम है मतलब 26 कम है 27 से तो हमारा ये सही जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जॉब 4 को मशीन बी पर कितना टाइम लग रहा है, जॉब 4 को मशीन बी पर 2 आवर्स लग रहे हैं, मतलब 2 आवर्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, 29 आवर्स, ठीक है। तो हमारा टोटल इलेप्स टाइम क्या हुआ 29 आवर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेप्स्ड टाइम इक्वल्स टू, हमने जितने बजे वो ख़त्म हुआ मतलब 29 पे माइनस, और जितने बजे हमने स्टार्ट किया था 0 उसे माइनस करके लिख देंगे, दैट इज़ 29 आवर्स। ये हमारा इलेप्स टाइम रहा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आइडल टाइम, ठीक है, मतलब कितना टाइम कौन सी मशीन कितने टाइम खाली रही। आइडल टाइम फॉर मशीन ए, दोनों मशीन के लिए अलग अलग निकलता है, ओके। फॉर मशीन ए, अब ये कैसे निकलेगा, हम फाइनल वाला जो टाइम है वो लिखेंगे माइनस देखेंगे यहाँ पर हमारा 0 से 1 रहा, 1 से 1 4, मतलब ये चीज़ हमारी मैच करनी चाहिए, 0 से 1, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 15, 15 से 21, 21 से 26, मतलब हमारा 0 से 26 तक मशीन रेगुलर चली है, बट 26 पे वो बंद हो गई, मतलब उसके बाद हमें पास कुछ काम नहीं था, लेकिन चली वो 29 तक है, हमने यूज़ 26 तक करिए, चलिए वो 29 तक है, तो 29 माइनस 26 दिस वन वैल्यू, तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये 3 आवर्स, मतलब आइडल टाइम कितना रहा मशीन ए के लिए 3 आवर्स। सिमिलरली हम निकालेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन बी, आइडल टाइम फॉर मशीन बी, ठीक है। सिमिलरली हम लेके चलेंगे इधर भी, अब देखो 29 माइनस फाइनल टाइम तो इसका 29 था, तो 29 हो गया, अब प्लस करो, प्लस क्योंकि हमारी जो मशीन स्टार्ट हुई है वो 0 से स्टार्ट नहीं हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे 1 तो हम ऐड कर ही देंगे, +1, ओके, +1 हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम देखेंगे 1 से 6, 6 से 12, 12 से 22, 22 से 25, 25 से 27, 27 से 29, मतलब हमारी मशीन 1 के बाद पूरी रेगुलर चली है, मतलब हमारा एक ये वाला आइडल टाइम और आ गया है, तो 29 माइनस 29 तो 0 हो गया, तो हमारे पास मशीन बी का आइडल टाइम है 1 आवर। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन क्या है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने सीक्वेंस निकाला, ऑप्टिमल सीक्वेंस, इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने टेबल कैलकुलेट करी और इलेप्स टाइम और आइडल टाइम दोनों मशीनों के कैलकुलेट करिए। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था कि किस किस टाइप की मशीन होती है, कैसे कैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होता है, हम क्या क्या अजम्पशंस लेकर चलते हैं। तो हमारे इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस टॉपिक पर। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।